गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। दिनांक 18 सितंबर 2022 को पुलिस थाना सेक्टर 7 IMT मानेसर गुरुग्राम की टीम को एक सूचना मिली कि KMP के पास कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर संजीव नामक एक व्यक्ति ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 18 सितंबर 2022 को सुबह समय 7:25 पर यह अपनी गाड़ी से बांस चौक पर KMP के साथ वाले कच्चे रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर, मुंह व गर्दन पर चोट लगी हुई थी तथा व्यक्ति के शरीर पर गाड़ी चढ़ने के भी निशान भी प्रतीत हो रहे थे और खून से लथपथ था। शव को देखने से यह भी प्रतीत होता है कि इस नाम पता नामालूम व्यक्ति की किसी ने हत्या की है। इस संबंध में धारा 302, 201 IPC के तहत अभियोग अंकित किया गया है। वारदात में शामिल हमारी SHO IMT मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ IMT के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे KMP के पास कच्चा रास्ता है वहाँ पे डाल दी। ये दिनांक हमारे पास 18/9/2022 को एक सूचना आई थी कि वहाँ सेक्टर 8 से आगे KMP के पास IMT से आगे जाके कच्चे रास्ते पे एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसके गर्दन पे, चेहरे पे चोट के चाकू के निशान है और उस पर गाड़ी भी चलाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली और जिसके संबंध में IMT पुलिस स्टेशन में 302 के तहत FIR दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमने जो हमारे यहाँ पे SHO सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो ज़िले में जितनी भी गुमशुदगियाँ लिखी गई थी उनका अध्ययन किया गया ताकि इनमें से किसी भी डेड बॉडी की उस व्यक्ति की ये डेड बॉडी हो सकती है। इस चीज़ को कोरिलेट करने के लिए उनका अध्ययन किया गया और एक जो सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी लिखाई गई थी, उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो उसी आदमी का जो बेटा था, अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है, वहीं पे इसने उनकी मृत्यु कारिश की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब इसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके दादा के इलाज में कोई पैसे खर्च हुए थे, जिनको लेके इसकी बुआ ने वो पैसे खर्च किए थे। इन्होंने वो पैसे उसके इलाज पे पैसे खर्च नहीं किए, तो इसके दादा ने कुछ ज़मीन अपनी लड़की के नाम कर दी थी और ये कहा था कि ये अगर ये पैसे तुम्हारे वापस कर दे तो ज़मीन वापस कर देना। इस तरह की कोई फैमिली सेटलमेंट थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई, तो इन्होंने अपनी बुआ पे केस किया, लेकिन इसके फादर ने वो केस विड्रॉ कर लिया और इस बात से नाराज़ होके इसने इस कदम को उठाया कि ये जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। बड़ा ही दुखद ये घटना रही है कि बाप का कत्ल करने वाला खुद का ही खून है। ये बड़ा दुखद रहा, लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी SHO सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए ACP मानेसर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। सर, मृतक का नाम, आयु और आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार? इस आरोपी को हमने, अनुज है इसका नाम, और नवादा से अरेस्ट